कौन है रोजा पार्क? क्यों इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट और मदर ऑफ फ्रीडम फाइटर कहा जाता है? क्यों इनके प्रेसिडेंट और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के घर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था? क्यों रोजा पार्क को सेक्रेटरी के जॉब से निकाल दिया गया था? आज आपसे एक खास पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। मेरा पूरा कोशिश है कि आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए आपसे कुछ नॉलेज की बातें करें। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्क का जन्म फरवरी 4, 1913 टस्कीग अलाबामा में हुआ था। उनका फादर कारपेंटर और मदर टीचर थी। 11 साल की उम्र में वो मॉन्टगोमेरी अलाबामा चली गई और वहीं से हाई स्कूल किया, पर 11 स्टैंडर्ड में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके मर रहे दादी को केयर करने वाला चाहिए था। फिर उन्होंने 19 साल की उम्र में रेमंड पार्क से शादी किया। रेमंड पार्क बाल काटता था और एजुकेटेड भी था। रेमंड पार्क लंबे टाइम से नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी था। फिर आगे उनके हस्बैंड ने पढ़ने में उन्हें हेल्प किया और दिसंबर 1943 में रोजा पार्क मॉन्टगोमेरी चैप्टर ऑफ NAACP ज्वाइन किया और चैप्टर सेक्रेटरी बन गई। उस वक्त यूएस का संविधान में ही नियम था कि काले लोग कुछ निचले स्तर का स्कूल को ही अटेंड कर सकता है और सिर्फ कुछ चुने हुए जगहों पर ही पानी पी सकता है। काले लोगों को बुक भी पढ़ना हो तो केवल ब्लैक लाइब्रेरी से ही बुक बोरो कर सकता है। उस वक्त यूएस के संविधान में सेपरेशन लिखा हुआ था। वहाँ पर बस में अगले सीट पर केवल गोरे लोग ही बैठ सकते थे और पीछे के कुछ सीटों पर काले लोग बैठते थे। और अगर कभी कभार गोरे लोगों का सीट पूरी तरह से पैक हो जाने पर अगर गोरे लोग बस में खड़े रहते थे तो काले लोगों को अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी ताकि गोरे लोग वहाँ पे बैठ सकें। 1 दिसंबर 1955 की बात है। रोजा पार्क दिन भर काम करने के बाद वापस घर लौट रही थी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ, रोजा पार्क बस में जाके काले लोगों का सेक्शन में बैठ गई। कुछ देर बाद गोरे लोगों का सीट पूरी तरह से पैक हो गया और कुछ गोरे लोगों के लिए सीट नहीं था तो वो खड़े हो गए थे। फिर बस ड्राइवर आया और नियम के हिसाब से 4 काले लोगों को उठने के लिए कहा। उसमें से 3 तो उठ गए पर एक अपनी सीट से नहीं उठा और वो थी रोजा पार्क। ड्राइवर ने उनसे कई बार उठने को कहा पर रोजा पार्क नहीं मानी। फाइनली ड्राइवर ने कुछ पुलिस वाले को बुलाया। पुलिस वाले ने छानबीन किया और रोजा पार्क को कस्टडी में ले लिया। लोग कहते हैं उस दिन रोजा पार्क दिन भर बहुत ही काम करके थकी हुई थी, इसीलिए वो सीट देने को नहीं मानी। पर रोजा पार्क अपने इंटरव्यू में कहती है कि मैं दिन भर काम करके नहीं थकी थी, बल्कि मैं हर रोज लोगों को सीट देते देते थक गई थी। रोजा पार्क का अरेस्ट की खबर चारों तरफ फैल गया। रोजा पार्क कस्टडी से अपने हस्बैंड को कॉल किया। शाम को जब रोजा पार्क का हस्बैंड रोजा को बेल करवाया तभी रोजा पार्क का बॉस चैप्टर सेक्रेटरी ED निक्सन भी वहीं पर था। निक्सन कई सालों से ईमानदार, साहसी और क्रांतिकारी काले लोग ढूंढ रहा था जो इस रेसिज्म के खिलाफ लड़ सके। फिर निक्सन रोजा पार्क के घर गया और उनके घर में बैठकर रोजा पार्क, उनके हस्बैंड रेमंड पार्क और रोजा पार्क की मम्मी को मनाया कि रोजा वह काली लड़की बनेगी जो इस रेसिज्म के खिलाफ लड़ेगी। 1 दिसंबर को रोजा पार्क अरेस्ट हुआ था और 5 दिसंबर को काले लोगों ने रेसिज्म के खिलाफ बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लोग बस में जाना छोड़ने लगे, पैदल साइकिल से ही ऑफिस जाने लगे और बस में अपनी सीट से उठने को भी मना करने लगे। फिर उसी दिन संविधान का नियम तोड़ने के जुर्म में रोजा पार्क को अपराधी ठहराया गया और रोजा पार्क को $10 का फाइन और अलग से $4 कोर्ट का खर्चा कह के जमा $14 का फाइन किया गया और अपने जॉब से भी सस्पेंड कर दिया गया। प्रदर्शन में काले लोगों का मात्रा इतना ज़्यादा हो गए कि किसी ने सोचा भी नहीं था और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ मिनिस्टर और निक्सन ने मिलकर बहिष्कार को मैनेज करने के लिए मॉन्टगोमेरी इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन बनाया और 26 साल का डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR को प्रेसिडेंट बना दिया। रेसिज्म के खिलाफ जाने का कारण बस इतना ही नहीं था। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 27 मार्च 1949 की बात है। गॉटफ्रीड पॉर्किंस नाम की लड़की पार्टी करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी। तभी मॉन्टगोमेरी के 2 गोरे पुलिस वालों ने उसे पब्लिक ड्रंकनेस के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे ज़बरदस्ती अपने कार में बैठा लिया और उसे लेकर रेल रोड की तरफ चले गए और वहां पर बिल्डिंग के पीछे जाकर उस दोनों पुलिस वाले ने
उसको बंदूक दिखाकर रेप कर लिया और उसे वहां पर अकेला छोड़ दिया और दोनों पुलिस वाले चले गए। अगले दिन जब पार्किंस पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेन की, तभी शहर के गोरे लोगों ने उसे मानने को राजी नहीं हुआ और उस शहर का मेयर ने कहा, यह हमारी पुलिस वालों की ऐसी नीयत हो ही नहीं सकती। यह पार्किंसन हमारी पुलिस वालों पर गलत आरोप लगा रहा है। ये हमारे पुलिस वालों की अधिकार के खिलाफ जा रही है। हमारे पुलिस वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया। पर उस देश की हर नागरिक जानता था वहां पर क्या हुआ था, पर कोई कुछ नहीं कहता था। जैसे ही अपील और संबंधित मुकदमे अदालत के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो फिर मंटगोमेरी के प्रदर्शन ने बहुत सारे गोरे लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया और फिर गोरे लोगों ने ईडी निक्सन और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के घर को बॉम्ब से उड़ा दिया। पर गोरे लोगों का गुस्सा ने बहिष्कार करने वाले या फिर उनके नेता को रोक नहीं पाया और ये बात इंटरनेशनल मीडिया की ध्यान खींचने लगी। लगातार 381 दिन तक बहिष्कार करने के बाद दिसंबर 1956 में सुप्रीम कोर्ट ने रेसिज्म को ख़त्म किया और रोज़ा पार्क, जो कि अपने जॉब खो बैठी थी और पूरा साल हैरेसमेंट की शिकार बनी हुई थी, वो द मदर ऑफ फ्रीडम फाइटर कहलाने लगी। लास्ट में जाते जाते आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल छोटा है और बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं, इसीलिए हम जैसे छोटे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू।